नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक और इस समय मैं करावल नगर में मौजूद हूँ और हमारे सामने आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जो सादतपुर वार्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफी पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के। पदाधिकारी कार्यकर्ता दोनों हैं पार्टी के। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि करावल नगर में जिस तरीके से एक सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब कपिल मिश्रा जो यहाँ पर आए, बने, आपने देखा होगा जिस तरीके से जो यहाँ पर कामकाज हो रहा है। क्या लग रहा है कि क्या करावल नगर जो उन्होंने प्रॉमिस किया करावल नगर को, क्या वो कर पा रहे हैं वो चीज? नमस्कार सर, आप आए। सबसे पहले आपके दर्शकों का बहुत बहुत बधाई, बहुत जी। बहुत। आपने जैसा पूछा कपिल मिश्रा को, तो कपिल मिश्रा ने अभी जो जो भी उनके महीने 11-12 महीने हुए हैं, हम्म, उसमें कुछ खास ऐसा नहीं करा। लोग अभी से ही उनके बारे में हम्म, काफ़ी परेशान हैं, उनके हम्म, बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे उन्होंने डबल पुश्ते के लिए वादा किया था जी, और कहा था कि इस पे काम शुरू हो गया, लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं उसमें कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है उसके अभी तक फाइल क्या कुछ भी उससे दौरा भी नहीं हुआ, मतलब जब एक बार गए उसका दोबारा लौट के वो उस तरफ आए भी नहीं। हम्म। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और लेकिन उन्होंने अभी किसी पे भी कोई ठोस कदम मेरे हिसाब से तो उठाया नहीं। लेकिन आपके लिए एक चीज है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ। अब यहाँ पे सांसद हैं वो भाजपा के हैं, विधायक है भाजपा के हैं, पार्षद है भाजपा के हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक डेवलपमेंट करावल नगर का होना चाहिए था, उसमें कितनी पीछे है करावल नगर अभी इस समय? सर, आपने जैसे कहा कि ट्रिपल सरकार के इंजन की सरकार है, मैं तो कहूँ चार सर की मानी इंजन, क्योंकि एलजी साहब भी हो गए बीच बीच में, वो भी रोड़ा अटकाते एलजी रहते को थे। मान रहे हैं आप? हाँ, तो वो बिल्कुल देखिए ना, अरविंद जी की सारी फाइलें रोकते थे, जाके वहाँ बैठना पड़ता था। आपने देखा होगा जब सीसीटीवी कैमरे की फाइल लेके गए थे, तो हम लोग वहाँ पे करीबन चारों पांचों नेता हमारे बैठे रहे जब जाके साइन हुए थे। तो वो भी एक सरकार है अलग से, जो आजकल गायब है। और मैं तो करावल नगर ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है करावल नगर के लोगों का, कि यहाँ पर लगभग 25 सालों से आपको पता होगा कि भाजपा के ही यहाँ पर विधायक हैं। और जिस वार्ड में मैं हूँ, उस वार्ड में लगभग 15 साल से जो पार्षद आए हैं वो भी भाजपा की हैं। और मेरे को ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर जो नेता है ना, उनको पता है कि यहाँ की जो जनता है वो भावुक है, हमको वोट करेगी करेगी। उनको ऐसा लगता है कि जब डब्बे खुलते हैं तो एक तरफ 100 वोट पड़ते हैं, एक तरफ 500 वोट पड़ते हैं। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ करें या ना करें, हमें वोट मिलने वाला है। तो इसी एंगल पे आप देखिए, इसको हॉट सीट कपिल मिश्रा की पूरी दिल्ली छोड़ के यहीं पर आए। पहले वहां गए थे, वहां से जमा मतलब हार के आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा एफर्ट लगा दिया और यहाँ टिकट लेके थे आए। तो आप ही की पार्टी के हो। सर, हमारी पार्टी के थे, लेकिन जब थे और जब आम आदमी पार्टी के थे, ईमानदार सरकार के थे, तब सब बातें करते रहे। आपने देखा उन्होंने कितने सारी मोदी जी के खिलाफ वीडियो देखी, आप सैकड़ों वीडियो हैं जो उन्होंने मोदी जी के लिए बोला है। सैकड़ों वीडियो ऐसी हैं जो मोदी जी के लिए उन्होंने बोली हैं। तो ये ठीक है, इशू चलता रहता है, लेकिन लेकिन आज की तारीख में कपिल मिश्रा और जो इनके लीडर्स हैं, जो ये पार्षद हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे। आप देखिए, बुरा हाल वजीराबाद है। से क्रूज चलाया जा रहा है, अभी उस पे चर्चा काफी तेज हो गया है दिल्ली सरकार में। हाँ, क्रूज चलाया जा रहा है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा था, क्रूज चलेगा, अच्छी बात है, चलना चाहिए, लेकिन वो फ्री में थोड़ा चल रहा है। उससे उसमें पैसे लगेंगे, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब तो फिर गरीब आदमी के लिए क्या फायदा हो उसका? गरीब आदमी तो जाम में फंसा ना, क्रूज में बैठ के पार तो करेगा नहीं यमुना जी को। तो क्रूज तो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है उसकी कमाई का साधन है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा मोटा पैसा अधिकारियों को और नेताओं को भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। बाकी जनता के तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, जिससे गरीब को फायदा था। आप 200 मीटर की दूरी पे चलेंगे, आप मैं आपको दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक था जहाँ पे खांसी जुकाम की दवाई मिल जाती थी, और सैकड़ों लोग आके अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराते थे, लेकिन वो बंद कर दिया। तो आरोग्य मंदिर उसके उस पे स्टार्ट करने के लिए सरकार कर रही थी कि आरोग्य मंदिर स्टार्ट हुआ ये, करेंगे। ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि मैं लगभग अब 42 साल का हो गया, और मैं यहीं पैदा हुआ। 1983 में मेरा जन्म हुआ था, यहीं मैं पैदा हुआ। तो मेरे को जब हम स्कूल पढ़ते थे, सारे यमुना विहार जाते थे, तो मेरे को दोस्त खजूर स्कूल पढ़ते थे, उसके नीचे उतरते ही वहाँ पे एक क्लिनिक था, एमसीडी का वो था, जो डिस्पेंसरी होती डिस्पेंसरी 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 थी। वो कई सालों से, यानी कि मैं छोटे से बड़ा हो गया, वो डिस्पेंसरी वहाँ है। आज उसको बढ़िया से पोत पात के रंग करके उस पे, और उस पे आरोग्य धाम लिख दिया है, और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। तो ये भी एक अद्भुत बात है। और मैं तो भाजपा की एक बात से बड़ा लोगों इनके जो करते हैं और जो नेता हैं, ये अपने झूठ को बहुत अच्छे से सच बता देते हैं। जैसे देखिए कि आरोग्य धाम मंदिर बना नहीं, कई साल पुराना एमसीडी है, उसको गा दिया और लोग मान रहे हैं, और मतलब उन्होंने अपनी झूठ को सच करा दिया, और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये बहुत बड़े जादूगर हैं,
और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। अच्छा सर, यमुना को लेकर के धर्मेंद्र जी आपका क्या कहना है कि यमुना भी करावल नगर से ही जाती है, आपकी विधानसभा से होते हुए जाती है, कितनी सारी गंदगी, इस पे राजनीति भी हमेशा से होती आ रही है। वो आरोप लगाने की 11 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ यमुना में किया नहीं, और जब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो 8-8 करोड़ की मशीन है, बाहर से आई है, जब हम कर रहे हैं तो हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो मशीन है कहाँ? मेरे को तो दिखती ही नहीं। बीच में जब आए तो 2-3 मशीन लगा रखी थी, वो दिख रही थी कुछ हो रहा था। अब वो सारी मशीन, सारी मशीनें, वो सारी मशीनें गायब हैं। और अगर यमुना इन्होंने इतनी साफ कर ली थी, तो जब मोदी जी के लिए फिर उन्होंने वो जो आर्टिफिशियल यमुना जी थी वो क्यों बनाई? जब पकड़े गए तो मोदी जी आए भी नहीं वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें इनको, मैंने कैसे कहा कि ये अद्भुत लोग हैं, ये अपनी यमुना साफ नहीं करी, अलग से यमुना बना दी और उसकी चर्चा कर दी और उसमें बिसलेरी का पानी भर दिया। तो ये मैंने कहा ना, ये लोग अमेजिंग लोग हैं, काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बवंडर, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं लोग। करावल नगर में आपको क्या लगता है कि क्या सबसे मेजर इशू जो अभी भी लोग फेस कर रहे हैं उस चीज को? सर, करावल नगर 2 पार्टों में हैगा, एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ सोनिया विहार पड़ता है, एक तरफ इधर पड़ता है। तो इधर का जो इशू बहुत बड़ा है वो खजूरी चौक का जाम। मैं कह रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक बना दिया आपने, जो हाईवे बनाया है, इससे हमारे लोगों को 1 इंच भी फायदा नहीं है। आज भी हमारे लोग वैसे ही जाम में फंस रहे हैं जैसे पहले फंसे थे। सबसे बड़ा इशू तो ये है जाम का। उसके बाद यही मेन इशू है उधर सोनिया विहार में। वहां पे तो इतना इशू है कि सिंगल रोड है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी 2-3 मौतें हुई वहाँ पर, एक युवा लड़का हुआ। तो मतलब ये बहरे गूंगे सरकारें हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत सारे, एक इशू थोड़ी ना है, बहुत सारा इशू है, और ये सबसे बड़े इशू हैं दोनों पुस्ते पर जाम के। मैंने देखा कि सोनिया विहार में वाटर लॉगिंग की समस्या भी ज्यादा है, अगर देखा जाए सारे पुस्तकों पे। तो क्या एक ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से अभी मुबारकपुर जो डाबर्स का जो क्षेत्र है वो शर्मा इनक्लेव, उसी तरीके से सोनिया विहार का भी आपको ऐसा लगता है कि सोनिया विहार के अंदर भी वाटर लॉगिंग ज्यादा है समस्या? पूरा वाटर लगिंग है। अब सोनिया बयानी करावल नगर में भी है, सादतपुर में भी है। अभी आप चलिए, यहाँ पे शिव मंदिर है, वो गली इनका एक, इनकी इनकी इसमें भी इनकी पॉलिसी है, ये 4 गली बनाते हैं, 4 गली छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? फिर इशू रहेगा ना, आपको खुश कर दिया फिर इनको खुश कर दिया, तो चलता रहता है ना फिर, और वोट मिलता रहता है। मतलब 4 गली करने के बाद 4 गली छोड़ देते हैं? छोड़ देते, 4 गली नीचे पड़ जाएगी भाई, ये 4 बना दी, ये 4 छोड़ दी, ऊपर जो फिर को 4 बना दी, फिर ये नीचे हो गई। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट जो पहले एमएलए थे यहाँ के, तो उन्होंने तो काफी नारियल फोड़े थे। वो नारियल फोड़ते थे, और बस वो, उनको नारियल मैन कहते थे हम लोग। तो वो चलेगा दूसरे दूसरे वाले वो विकास पुरुष थे, ये महाविकास पुरुष हैं। कपिल मिश्रा आते क्षेत्र में कभी? मैंने तो देखे नहीं, चुनाव में देखे थे। आप तो आरोप लगाएंगे, आप आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। नहीं, मैं क्यों, आप पब्लिक से पता कर लो ना। और यहाँ तक कि उनके लोग भी परेशान है कि फोन नहीं उठाते हैं। मंत्री जी है भाई वो, और वो उनकी पुरानी आदत है फोन ना उठाने की। वो हमारे भी साथी रहे हैं, तो फोन की थोड़ा सा इशू रहता है, उनका प्रोटोकॉल बहुत वो ज्यादा है। कहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी में वो थे, तो वो आपकी पार्टी को बढ़िया तरीके से जान गए, और इसीलिए मतलब उन्होंने जो है मतलब पार्टी बदल लिया। आप कहते हैं कि आप उनको बढ़िया तरीके से जानते कि कोई काम नहीं करते थे वो। तो ये नेचुरल सी बात है। और अगर वो काम करते तो फिर यही ना रहते। एक्चुअली क्या है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है। अभी आपने देखा, मुझे एक बात और याद है कि अरविंद केजरीवाल जी को अभी कोर्ट ने 2 केसेस से बरी कर दिया। तो ये लोग, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है, उसके साथ ईमानदार आदमी ही टिक सकता है। उसके साथ जरा से भी, आम आदमी पार्टी में आना बहुत आसान है, लेकिन रुकना बहुत कठिन है। ये आप इतिहास देखिएगा, आम आदमी पार्टी चाहे अपने हाइट पे रही हो, चाहे अपने नीचे स्तर पर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी में आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर रुकना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, कहीं ना कहीं फिर दाल गलती नहीं है, इसलिए उनको भी भागना पड़ा। तो कपिल मिश्रा ने अपने टर्म में जब आपके पार्टी में थे, और तब भी वो जल मंत्री थे यहाँ के, तो उन्होंने मतलब ज्यादा कुछ करवाया नहीं आपके हिसाब से? हाँ, कहाँ तब भी काम, बहुत सारे इशू, तभी तो उनको हटाया, मतलब उनको जैसे पता पड़ा कि वो हटने वाले हैं मंत्री पद से, तो उनको फिर उन्होंने फिर अरविंद जी पे ही कि 2 करोड़ रुपए लिए, 1 करोड़ रुपए लिए करके, और वो लिफाफा लेके घूम रहे थे। फिर वो बेहोश हो गए थे एक बार, अनशन पे बैठे थे, बहुत सारे इशू हुए थे, तो वो चलता रहता है। लेकिन एंड में ये रहा कि पार्टी में, हमारी पार्टी में लोगों को टिकना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। हम सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों चले गए, लेकिन आने वाले समय में एमसीडी का चुनाव आने वाला है, आपके यहाँ पर भी 5 वार्ड है। क्या स्ट्राइक रेट आपको लगता है कि पार्टी इस बार गेन कर पाएगी करावल नगर से? समझा नहीं क्या चीज? क्या स्ट्राइक रेट मतलब कितनी सीटें जो है करावल नगर से पार्टी जीत पाएगी इस बार? सीटें तो मेरे को लगता है कि स्ट्राइक रेट हमारा इस बार 100% रहेगा। और क्योंकि जनता अभी से बहुत परेशान हो चुकी है। ये जिस वादों से हिसाब से आए थे कि हम 2500 रुपये देंगे, हम फ्री सिलेंडर देंगे, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम, अब देखिए पानी का इशू इतना है, बिल आने लगे लोगों के, और बिजली का बिल भी बढ़ गया है पहले से, और 2500 रुपये कहाँ है महिलाओं के। मुफ्त सिलेंडर, अभी देखिए दिवाली निकल गई, होली आने वाली है। कहा है कि देंगे?
अभी कहा है ना, वो कहते रहते, कह तो वो सबसे रहे जीते जब से, उसके बाद वो लॉजिक बता देते कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर बिजली का बिल फ्री किया तो किसी छोटे के लिए नहीं, किसी बड़े के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए नहीं, किसी अमीर के लिए नहीं, किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी मुसलमान के लिए नहीं, किसी भी के लिए नहीं, सबके लिए जो 200 यूनिट कम करेगा उसकी फ्री आएगी, और जो 400 यूनिट करेगा उसको हाफ रेट लगेगा। लेकिन अब ये कहते हैं कि 2500 सबको 2500 मिलेंगे, 2500 फिर एंड टाइम में कहते हैं ये पीले कार्ड वाले को मिलेगा, इसके घर पे डोमेस्टिक मीटर नहीं होना चाहिए, है ना। ये व्यापारी ने, अरे व्यापारी तो केले बेच रहा है वो व्यापारी है, हम छोटे से काम कर रहे हैं वो व्यापारी, कमर्शियल मीटर लगाना पड़ता है, कमर्शियल मीटर लग गया तो फिर आप परचून दुकान खुलेगी, कमर्शियल मीटर लगा हुआ, शेविंग की दुकान है, कमर्शियल मीटर लगाया तो आप अप्लाई नहीं करते। तो बस इनको तो अब 100 बातें बता रही हैं। अब जैसे अभी डीटीसी बस में चल रहा है महिलाओं का जो फ्री सफर था, अरविंद जी ने कहा फ्री सफर था, तो उसमें मान लीजिए आप, मेरी मिसेज है, उनकी बहन मान लीजिए यूपी से आती है और वो दोनों बहनें निकलती हैं बाहर, तो दोनों फ्री थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं दिल्ली के होने चाहिए, उसमें इनको ऐप यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आप बताइए 90% हमारी मिसेज जो घर से बाहर नहीं जाती, पहले तो अपनी गाड़ी जाती है, साल 6 महीने में जाएंगे तो फिर क्या वो अप्लाई करेंगी फॉर्म वगैरह, तो 90% लोग छट जाने। तो ये भी एक तरह से जो मुफ्त सफर है ये सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया। अच्छा, लोग कहते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के लोग काफी ज्यादा फ्री वीज में आ जाते हैं। आप लोगों ने कुछ वादे किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और ज्यादा वादा कर दिया। आप शेर तो दूसरे शबा शेर। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो लालच में ही आ गए थे? दिल्ली के लोग लालच में, क्या कहेंगे, लालच में नहीं आए दिल्ली के लोग। थोड़ा सा अभी जरा आपने फ्री की बात की, फ्री भी एक लॉजिक से होता है, फ्री का एक सिक्रीमेंट होता है। फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, फ्री का मतलब होता है कि आपको मजबूत करना। अगर आप महिलाओं को 25 रुपये देंगे ना तो वो स्ट्रांग होगी, वो मजबूत होगी, चाहे हम दें चाहे आप दें, कोई भी दे। फिर वो महिला उससे जैसे आप महिला को दोगे, महिला उससे कुछ खरीदारी करेंगी, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क चलेगा, चीजें बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था सरकेगी। तो ये सोच है ये अरविंद केजरीवाल की। और जैसे आप बिजली फ्री कहते हैं, बिजली फ्री लोगों ने कहा फ्री फ्री, देखा जाए ये एक बचत थी। बिजली ऐसी चीज़ से कि ऊर्जा, क्योंकि कोयले से बनती है, पानी से बनती है, और ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप उसको बचाएंगे तो आपको एक तरह से वो अप्रिशिएट करने के लिए आपको कहते हैं कि आपको फ्री है। धर्मेंद्र जी, व्हाट अबाउट अटल कैंटीन? अभी अटल कैंटीन खोल रही है, अभी भी वहां पर खोला, रेखा गुप्ता जी ने इनॉग्रेशन किया था। अभी अटल गए हैं आप उधर? मैं गया था अटल कैंटीन में, मैंने पता किया था, तो बातचीत चली थी। तो वहाँ खाना फ्री है, खाना 5 रुपए का है, लेकिन पानी पता कितने रुपए का वहाँ पे? 20 रुपए का। पानी है ही नहीं है वहाँ। तो मतलब आप खाना खा लें लेकिन पानी आपको नहीं पानी मिलेगा वो तो वहाँ। खरीदना पड़ेगा ना 20 रुपए की फिर। तो मतलब कितने अद्भुत लोग हैं, मैंने कहा कलाकार लोग हैं यार ये। 5 रुपए खाना, 2 लीटर पानी पी जाएगा इंसान, 40 रुपए का साला पानी हो गया, 40 रुपए की खा लेता इंसान, पानी फ्री मिलता है वहाँ। तो घुमा फिरा के इन्होंने जो है पब्लिक की रेल बनानी है, और पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाना, पब्लिक को लेकर बात समझ में आ रही है ये। तो मेरे को बड़ा मजा आया जब मैं वहाँ गया, तो जब पूछा कि पानी का व्यवस्था नहीं, पानी की बोतल वहाँ मिलेगी, पानी की बोतल कितनी थी? 20 रुपए की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वेरी गुड, 2 लीटर पानी पी गए 40 रुपए का, और 5 रुपए का तो 45 रुपए का हो गया। खाना बाहर खा लो, पानी फ्री मिलता है, बात घुमा फिरा के मतलब वही बात हो जानी है। वही हो जानी है। और कई जगह तो वो सिर्फ नाम की लगी हुई है, अटल कैंटीन अभी चालू ही नहीं है। सोनिया विहार में जिस तरीके से वजीराबाद में अभी फ्लाईओवर है, उसके नीचे काफी ज्यादा ट्रैफिक लगता है, जो आपने जाम की समस्या बोली। क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ उम्मीद है अभी कपिल मिश्रा से या फिर सरकार से? एज अ विपक्ष के नाते आपको कुछ उम्मीद लग रहा है कि ये कर पाएंगे? जब पहले वाले नहीं कर पाए, 25 साल से राजा, 25 साल का राजा हो जाता है। मतलब हम जब 20 साल के थे और आज हम 44-50 साल हो गए, तब तक राज किया है मोहन सिंह बिश्नोई और भाजपा ने, तब कुछ नहीं उखड़ा यार, अब क्या होगा। मतलब बहुत दुखद बात है, कई बार तो बहुत पीड़ा होती है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है। मतलब 25 साल से आप एक जगह पे लीड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे आप 5 साल दीजिए हमारे, तो हम 5 साल में सिस्टम बदल देंगे। लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए ना। फिर वह वही आती है कि जब वो चीजें मिलनी है मेरे को, तो फिर काम क्यों करना है ना। जब जीतना मुझे ही है, आना मुझे ही है, तो पब्लिक को मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल से कि पब्लिक इस बार एक विचार करे, और इस एक मौका किसी और को भी दे, किसी और को, आम आदमी पार्टी को दे, आम आदमी पार्टी के बंदे को दे, पार्षद बना के भेजे, फिर स्ट्रांग हो गए, और उसके बाद आपको पता पड़े काम कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ सादतपुर के वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे, और इनका कहना है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट पहले भी नहीं यहाँ पर हुआ कुछ ज्यादा शेष, तो इस बार भी कम ही उम्मीद है कि डेवलपमेंट जो है, जैसे जाम की समस्या हो गई या वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई, तमाम तरह की जो डेवलपमेंट है वो काम आगे हो पाएगा।